जहानाबाद के हॉस्टल में मासूम की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्राकृतिक यौनाचारी की पुष्टि हुई और पुलिस ने धारदार ब्लेड से बरामद किया है। एसपी ने मामले की जानकारी दी। गार्ड मुकेश पर बच्चे के साथ हैवानियत करने का आरोप है। सहरसा के नादो पंचायत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मक्के के खेत से करीब 31 किलो गांजा बरामद किया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने खेत की तलाशी ली, जहां अवैध मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया था। छपरा के मशरक सीएचसी में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य जांच के दौरान स्वास्थ्यकर्मी और आशा कर्मी के बीच मारपीट की गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आशा कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। 112 पुलिस टीम आरोपी स्वास्थ्यकर्मी को लेकर थाना चली गई। नालंदा के चुलीहारी गांव में एक मौसी ने अपने ही 1 साल के भांजे की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने बच्चे का मुंह दबाकर उसे मार डाला और शव को घर के पास तालाब में फेंक दिया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रोहतास के विक्रमगंज के सेंट्रल बैंक शाखा में एक ग्राहक से ठगी की कोशिश का मामला सामने आया। एक ग्राहक ने बैंक से 50,000 रुपए निकाले थे, तभी एक शख्स ने पैसे खुदरा करने का झांसा देकर हेराफेरी करने की कोशिश की। मौका पाकर आरोपी भागने लगा, लेकिन बैंक के सुरक्षाकर्मियों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। बोकारो के पुपुनकी गांव में दहेज हत्या के आरोप में परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। रानी बीवी की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। इंसाफ की मांग को लेकर परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकाई नदी में अवैध बालू खनन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन के उजाले में ट्रैक्टर और ट्रकों से खुलेआम बालू की ढुलाई हो रही है, जबकि प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लग रहा है। एमजीएम थाना क्षेत्र के कुस्तुलिया नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है। बोकारो के कोषागार घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। अवैध निकासी रकम अब 6 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले पर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की और दूसरे राज्यों से कनेक्शन की आशंका जताई। वहीं जेएमएम ने कहा कि मामला पुराना है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धनबाद के शाताबाद में एसजीटी आउटसोर्सिंग माइंस के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और माइंस परिसर में ही बैठ गए। वार्ड 2 के पार्षद के नेतृत्व में सैकड़ों लोग प्रदूषण नियंत्रण, समुचित जलापूर्ति और स्थानीय रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साहिबगंज के महासिंहपुर पंचायत में पीडीएस दुकान सोमाए मुर्मू पर गंभीर आरोप लगे हैं। कार्डधारियों का आरोप है कि अनाज लाभुकों में वितरित करने की बजाय बाजार में बेच दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और विभाग को लिखित शिकायत भी सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामगढ़ के कुजू उपी क्षेत्र में एक दंपत्ति पर गैरकानूनी तरीके से बच्चे को गोद लेने का मामला सामने आया। जिला प्रशासन के निर्देश पर बाल संरक्षण की टीम ने उसे रामगढ़ से रेस्क्यू किया। कुजू निवासी महेंद्र महतो के घर में करीब 3 माह के बच्चे को ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद बाल संरक्षण पदाधिकारी को जानकारी दी। मधेपुरा के त्रिकोरा गोपाली टोला में जहर देने की संदिग्ध घटना से सनसनी फैल गई। घटना में 1 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई और उसकी मां स्वाति कुमारी की हालत गंभीर बताई जा रही। मां के पक्ष ने इस मामले को हत्या करार देते हुए ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। कटिहार के फलका थाना में 4 अप्रैल को हुई कस्टोडियल मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 10 अप्रैल को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्णिया रेंज के आईजी विवेकानंद खुद फलका थाना पहुंचे और घटनाक्रम की बारीकी से जांच की। सीवान के नबीगंज गांव में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। महिला का शव कमरे में पड़ा मिला। मृतका के परिजन दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। बांका के हसनपुर गांव में मानसिक तनाव से परेशान एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की, जिसकी इलाज के दौरान मौत की बात सामने आई। महिला के पति ने अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसको लेकर दोनों के बीच काफी विवाद हुआ। चाईबासा के
डेरोवा के पास छापेमारी कर सैकड़ों गौवंशीय पशुओं को जब्त किया गया। गौवंशीय मवेशियों को तस्करी के लिए हाँक कर जंगल के रास्ते ले जाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस तस्करों के बारे में पता लगा रही है जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके। जमशेदपुर में उलीडीह पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा कर चोरी की 5 बाइक बरामद की हैं। चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह शहरी क्षेत्र में बाइक चोरी कर ग्रामीण इलाकों में कम दाम में बेचते थे। गोपालगंज में गंडक नदी से बालू के अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के सिद्धवलिया अंचल में सीओ प्रीति लता पर वायरल ऑडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीर बताते हुए तत्काल कार्रवाई की है। ऑडियो में कथित रूप से सीओ को बातचीत फरार अपराधी रंजन यादव से बताई जा रही है। वैशाली के बहलोलपुर दियारा में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में हिंसक झड़प हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से 10 राउंड से ज्यादा गोलियां चली हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर डायल 112 और महनार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हाजीपुर में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को रोका और जांच में छत के ऊपर बनाए गए तहखाने से लगभग 550 लीटर शराब बरामद की है। मुजफ्फरपुर निवासी मुन्ना कुमार के नाम पर एम्बुलेंस का पंजीकरण है। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से नशीली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद हुई है। आरोपी के घर से 18 बोतल अवैध कप सिरप और 75 पीस नशीली टैबलेट पुलिस ने जब्त की। पटना के दानापुर स्टेशन के पास हुए सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद पुलिस ने 5 किलो 403 ग्राम सोना, कैश और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। भोजपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 5 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। 20 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर संसदीय राजनीति में लौटे। नीतीश कुमार अब राज्यसभा से केंद्र और बिहार की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई और उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के लिए बेहद भावात्मक पोस्ट की है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बस इतना कहूंगा, बिहार विल मिस यू नीतीश जी। ये मैं नहीं, पूरे बिहार की जनता की आवाज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने पर आरजेडी ने तंज कसा। आरजेडी प्रवक्ता शशि सिंह यादव ने कहा है कि जिस नीतीश कुमार की कार्यशैली पर उनके पुराने साथी सहयोगी गर्व महसूस करते थे, आज वो शर्मिंदा हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोक भवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य की प्रगति से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच राजहित से जुड़े विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ है। झारखंड में एसआईआर की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसआईआर शुरू होने से पहले की जाने वाली तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई जरूरी निर्देश दिए गए। सीवान में असम के मुख्यमंत्री के अभद्र भाषा पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश कमेटी के आह्वान पर प्रदर्शन किया है। असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनुपम के नेतृत्व में सुपौल जिला कमेटी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर नारेबाजी करते हुए असम के सीएम का पुतला दहन किया और राजनीति में सब भाषा रखने की अपील की।
सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी चाईबासा की गुबा पहुंची, जहां उन्होंने सेल के विस्थापितों के साथ बैठक की। विस्थापितों की मांगों का समर्थन करते हुए सांसद जोबा मांझी ने सेल के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। बेगूसराय के सिमरिया धाम बिन टोली में आग का तांडव देखने को मिला। आग लगने से कई घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पटना के मसनपुर गांव में खलिहान में आग लग जाने से पूरे गांव में अफरा तफरी हो गई। ग्रामीणों ने काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू न पाया गया। आग में 5 बीघा खेत में लगी खेसारी और राई की फसल नष्ट हो गई है। आग लगी में लगभग लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। वैशाली के नामी चूही गांव में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के खेतों को भी आगोश में लिया, जिससे काफी नुकसान हुआ। पटना के बिहटा में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 50 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। बताया जा रहा है कि कंचनपुर गांव के खेतों के पास से गुजर रहे बिजली के तार में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद चिंगारी निकलकर सूखी गेहूं की फसल पर गिरी। बेतिया के सिसई गांव में अचानक लगी आग ने तबाही मचा दी। इस भीषण अगलगी की घटना में 3 झोपड़ीनुमा घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय लोगों ने तेज हवा के कारण आग लगने की बात कही। बिहार के समस्तीपुर में गिरडीह घूमने आए एक 22 साल के युवक की वाटरफॉल में नहाने के दौरान डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर जनकपुर निवासी विजय कुमार सिंह के बेटे गौरव कुमार सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने वाटरफॉल आने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने की अपील दी। जहानाबाद के सेरथुआ ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी है और घायल हो गए। घायलों की पहचान अंकित कुमार और अनुज कुमार के रूप में की गई। डॉक्टरों ने अंकित कुमार की हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना स्थित पीएमसीएच रेफर कर दिया। दरभंगा में ऑटो ई रिक्शा पर कलर कोड सिस्टम लागू किया गया है। 5 जोन में शहर को बांटा गया है। 528 गाड़ियों को परमिट मिलेगा। बड़े शहर की तर्ज पर ही व्यवस्था लागू होगी। इस व्यवस्था से अवैध रूप से जाम करने वाले बिना कागजात वाले ऑटो रिक्शा पर रोक लगेगी। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ। भूगोल विभागाध्यक्ष पर कर्मचारी ने जूते से हमला कर दिया। पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। भूगोल विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुरंजन अपने चैम्बर में बैठे थे। इसी दौरान कार्यालय सहायक अनिल कुमार वहां पहुंचे और बातचीत के दौरान अचानक अपना जूता निकालकर हमला कर दिया। भागलपुर के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेप बरारी में 130 मुर्गों की मौत के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेप बरारी को बंद कर दिया गया है। आम लोगों को एंट्री पर रोक लगा दी गई। पशुपालन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। गुमला के पुगगू के पास सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने गुमला रांची मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर एजेंसी पर ठीक से गैस वितरण नहीं करने का आरोप लगाया। सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 1.5 घंटे तक सड़क से जाम हटाया। कटिहार में 14 अप्रैल को पीएनजी के सारे लोगों को उनके घर तक गैस मिलने लगेगा। इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन को भी अपडेट किया जा रहा है। भेड़िया रेखा मोहल्ला स्थित इस मोहल्ले में इंडियन ऑयल के अधिकारी फाइनल जायजा लेते पहुंचे। रांची में 1343 शराब दुकानों में 38 दुकानदारों ने इस वित्तीय वर्ष अपना दुकान सरेंडर कर दी। रांची के साथ साथ गढ़वा पलामू में कई ऐसे दुकानदार रहे जिन्होंने शराब की दुकान चलाने में असमर्थता जाहिर की है। पिछले साल ही नई नियमावली के साथ सरकार ने नई शराब दुकानें आवंटित की थी। जन्मजात हृदय रोग के बच्चों का मुफ्त में इलाज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने मां अमृता हॉस्पिटल के सहयोग से ऐसे बच्चों को मुफ्त इलाज की तैयारी की। इस दौरान सदर अस्पताल में कैंप का आयोजन किया गया। रांची के सदर अस्पताल में गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए निःशुल्क जांच और हार्ट ऑपरेशन के लिए शिविर लगाया गया। इसमें आए गोड्डा के एक मरीज को देखकर डॉक्टर भी अचंभित रह गए। गोड्डा से इलाज कराने आए रमजान अंसारी एक ऐसा बच्चा है जिसके कान नहीं है।
धनबाद के केदुआ जुही गैस प्रभावित क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द सुरक्षा निर्वास का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। जमशेदपुर के बेलडीह तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। 1 किलो से लेकर 25 किलो तक की मछलियां मृत पाई गई हैं। सूचना मिलते ही जुस्को की टीम मौके पर पहुंची और तालाब की सफाई के साथ ही मरी मछलियों को बाहर निकाला। जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर 19 अप्रैल को मानगो में भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। डिमना स्थित सिटी स्टाइल के पास शाम 5 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जिसकी शुरुआत शंखनाद से होगी। आयोजन का उद्देश्य हिंदू समाज में एकजुटता, समरसता और समानता को बढ़ावा देना है। रामगढ़ नगर परिषद ने हाथियों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नई पहल की है। वार्ड 3, 4 और 30, 31 में लेजर लाइट और माइट मस्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इन इलाकों में हाथियों का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे खेती को नुकसान पहुंच रहा है। सिमडेगा की बेटी कोमल सिंह का चयन रक्षा मंत्रालय में ग्रेड बी असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के तौर पर हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। कोमल की इस उपलब्धि पर घर पर बधाइयों का तांता लगा है। देवघर के उपायुक्त कार्यालय सभागार में महिला कल्याण एवं बाल संरक्षण योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ने की। कार्यशाला के दौरान महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जामताड़ा में पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत एसडीओ अनंत कुमार ने जामताड़ा प्रखंड के सुपाईडीह पंचायत का पैदल घूमकर दौरा किया। एसडीओ ने खराब पड़े चापाकलों और पानी टंकी की स्थिति देखी और तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए। गोपालगंज में संभावित दंगा और कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित मॉक ड्रिल का एसपी विनय तिवारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने दंगाइयों और आंदोलनकारियों से निपटने की विभिन्न रणनीतियों पर अभ्यास किया। सीवान के सिसवन में आगामी जनगणना को लेकर कर्मियों को 16 से 24 अप्रैल तक प्रशिक्षण मिलेगा। सिसवन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जनगणना कार्य में लगाए गए कर्मियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में जनगणना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में 70वें रेल सप्ताह समारोह के मौके पर रेल सेवा पुरस्कार 2025 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम का उत्साह और रंग भर दिया, जिसके बाद विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। गुमला में 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। डीसी ने जागरूकता रथ लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी मदद से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। गोपालगंज पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने परेड में शामिल लोगों की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने जवानों की वर्दी, अनुशासन, शारीरिक क्षमता और परेड की दक्षता का जायजा लिया। आरा के सोनवर्षा गांव में श्री तोताद्री मठ लक्ष्मी नारायण आश्रम में साप्ताहिक श्री मद्भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के अंतिम दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे, जिसमें परम पूज्य दयानंद शास्त्री जी ने जल, अन्न और सुंदरवाड़ी से 3 रत्न बताए।